प्रश्नोत्तर। जहाँ डिवाइन फोर्स की उपस्थिति होती है वहाँ पर समय रुक जाता है। ये वी हैव टेकन इन दिस अप। अगर स्वर्ग नरक नहीं होते तो भगवत गीता में श्री कृष्ण क्यों कहते हैं ओके 3 आर द डोर्स ऑफ हेल, है ना? क्या भगवत गीता को प्रामाणिक नहीं मानते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता से अधिक प्रामाणिक क्या हो सकता है? बात ये नहीं होती कि स्क्रिप्चर में क्या लिखा है, बात ये होती है कि उसको कैसे हम पढ़ रहे हैं। तो एक होती है नरक और स्वर्ग एज डोमेन्स ऑफ बीइंग, कि फला जगह लोकेटेड है, वहाँ जाके आपके साथ ये सब होता है, और जो लिखा जाता है विस्तार से, या जो पंडित बताते हैं, या कहीं कहीं पुराणों में मेंशन्ड है। और दूसरा ये कि ये एक अवस्थाएं हैं, नरक और स्वर्ग जैसी बात हुई कि मानव जीवन में हम कई लोकों का स्पर्श पाते हैं। देयर मेनी वर्ल्ड्स एंड प्लेन्स जिनकी ऊर्जाएं हमको इफेक्ट करती है। और ऐसी अवस्थाएं होती है जब हम भय, शंका, इन सब से घिरे होते हैं। ऐसी अवस्था होती है जब हम श्रद्धा उत्साह से भरे होते हैं, जॉय से भरे होते हैं। तो ये अवस्थाएं क्यों प्रकट होती हैं? अगर हम इसके पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि ऐसे लोग हैं जिनकी शक्तियाँ, डोमेन्स हैं जिनकी शक्तियाँ हमको इम्पैक्ट करती हैं। तो ये क्यों इम्पैक्ट करती हैं? एक सीक्रेट एफिनिटी होती है, या हमारे कर्मों के कारण हम उनके कांटेक्ट में आते हैं। मतलब इसी चीज़ को अब मैं थोड़ा उससे समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर चीज़ में नेगेटिव देख रहा है, अपने अंदर भी, संसार के अंदर, तो वो बाय द वेरी फैक्ट भी, इट्स लाइक ए रिमोट चैनल, वो किन शक्तियों को अपने अंदर बुलाएगा? वे शक्तियाँ जो इफ़ आई यूज़ ए मॉडर्न लैंग्वेज, नेगेटिविटी की शक्तियाँ हैं। नेगेटिविटी की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं? ये उन डोमेन से आती हैं जहाँ पर डोमेन डिस्क्रिप्शन ही है डार्कनेस का। क्योंकि नेगेटिविटी क्या होती है? जब हम नहीं देख पाते हैं सत्य को, प्रकाश को, जॉय को, तो वो नेगेटिविटी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एक एब्सेंस है, अभाव। -1 इज डिराइव्ड फ्रॉम 1। सो उसी प्रकार से ये अभाव की स्थिति, जब ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर हमेशा अभाव महसूस करते हैं, उनके लाइफ में सब कुछ हो तो भी उनको लगता है कि मेरे जीवन में कमी है। देखा है अभाव की जो स्थिति होती है, अब वो एक एक्सट्रीम तक चली जाती है कई बार। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको महर्षि अरविंद बताते हैं विस्तार से कि होस्टाइल एंड एडवर्स वर्ड्स, सबकॉन्शियस वर्ड्स। तो ये वर्ड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम अधिक क्रोध करते हैं, जो त्रिविध द्वार बताया गया है, ये काम, क्रोध, श्री अरविंद भी इसको माता पुस्तक में लिखते हैं कि लस्ट, ग्रीड फॉर लस्ट फॉर पावर, and of course lust applies at other levels also, greed for money and ambition, ये 3 जो हैं ये द्वार हैं, ये कहते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति नीचे गिरता है। तो जब वो नीचे गिरता है तो उसको ये चेतना में, उसको ये सारे उनके इम्पैक्ट होने लगते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। अब समस्या कहाँ आती है कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये 3 द्वार है नरक के, वो आप जीवित होगे तो भी आप इसमें गिरोगे। जो व्यक्ति इन भय में रहता है, शंका में रहता है, जो हर समय महत्वाकांक्षा से जुड़ा, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, एम्बिशन में रहता है, जो हर समय एक और पैसा, पैसे को बस पकड़ के रखो, तो उसका जीवन तो नरक, कहते हैं ना, नारकीय जीवन। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये नेचुरल है कि क्योंकि उसकी एक एफिनिटी है इन जगत के साथ, खासकर मृत्यु के समय, तो मृत्यु के बाद भी वहां अट्रैक्ट होके जाएगा। अब दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया ऑफ हेल एंड हेवन एज इज प्रोपगेटेड। प्रोपगेट कैसे किया जाता है? तुमने पाप किया है, तुम्हें दंड मिल रहा है। ये कहीं श्री कृष्ण केवल एक मेंशन करते हैं कि जो इस तरह का जीवन जीते, मैं उनको और अधिक आसुरी योनि में जन्म देता हूं, टिल द टच रॉक बॉटम। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर फिर भी वो भगवान के नाम का स्मरण करे तो उसको ये मानना चाहिए कि वो संत है। दैट इज द ओनली प्लेस ही स्पीक्स अबाउट रेट्रोग्रेशन। लेकिन हमने उसका क्या बना दिया है? तुम नरक में जाओगे, रोस्ट होगे। पहले तो वो पनिशमेंट मिल रहा है, विच इज
सो स्ट्रेंज, श्री कृष्ण इस तरह की भाषा का ही नहीं कहते, लेकिन हम लोग पंडित ये कि तुम्हें सजा मिलेगी, ये भाषा भारतवर्ष की नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, सजा मिलने के बाद जब तुम धरती पर आओगे तुमको डबल पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम ऑफ नरक एंड स्वर्ग कम्स इन। हाँ, ऐसे जगत है जहाँ मृत्यु के बाद आप जाएंगे। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो डिज़ायर करते हैं अर्थली गुड्स के लिए, कहते हैं ना, जो अन्य अन्य डिज़ायर जिनके मन में होती है इसलिए वो भगवान की ओर मुड़ते हैं, तो उनको मैं देता हूँ, फिर वो स्वर्ग भोग करके वापस पृथ्वी पर आते हैं। इस पे से नॉट ओनली अबाउट नर्क। तो ये स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, ये डोमेन्स हैं जहाँ हम जाते हैं एंड देन वी कम बैक बाई नेचुरल एफिनिटी। इट इज़ नॉट पनिशमेंट, इट इज़ द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। तो ये एक किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, जब हम कहते हैं किसी चीज़ का एक नेचुरल परिणाम है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसको एक विज्ञान का आधार दे रहे हैं, और उस चीज़ को पाप पुण्य पनिशमेंट रिवार्ड की जगह हम लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो हम सब एक लर्निंग कर्व पर हैं। तो कर्म की जो थ्योरी है वो रिवार्ड पनिशमेंट की नहीं है, वो एक लर्निंग कर्व। अब आदमी दो तरह से सीखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है या अपने अनुभव से सीखता है, ज़्यादातर अपने अनुभव से सीखता है। तो इन सब को सीख के वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गहराई में इस बात को भी कोई चीज़ धर कर जाती है कि ये चीज़ मुझे दूर ले जाएगी मेरे अपने डिलाइट से, ये चीज़ मुझे करीब ले जाएगी टुवर्ड जॉय ऑफ बीइंग। तो ये इसका जो विस्तार है, जिसके डिटेल में श्री अरविंद कार्मिक थ्योरी को बताते हैं। प्रश्न ही नहीं उठता श्री कृष्ण को प्रामाणिक नहीं मानने का। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ वेदों की, ये प्रामाणिकता की बात। कई लोगों को ये समस्या होती है, ईश उपनिषद में लिखा है, ईश उपनिषद के जो ऋषि हैं, कर्म करना आवश्यक है, उसके हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब लिखी तो उन्होंने ये बात है। अब जो ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो मोक्ष की बात करते हैं और कर्म तो स्टॉप होना चाहिए एक टाइम के बाद। लेकिन ये तो कुछ और ही कह रही है ईश उपनिषद, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतांग समा। तो उन्होंने क्या किया है, वर्ड्स को भी ट्वीक कर दिया। इवन द ग्रेट शंकराचार्य, उन्होंने ट्वीक किया है वर्ड को, और ट्वीक करके इसका एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाला है। तो वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने अल्टीमेटली इसको भी मोक्ष की तरफ ले गए। जैसे गांधी जी गीता का इंटरप्रिटेशन पूरा सिंबॉलिक कर दिया उन्होंने, और आप कर सकते हो, इसको सिंबॉलिकली भी देख सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई पांडव अर्जुन रियल नहीं है, आपके अंदर हैं। 5 पांडव हैं और 100 अर्जुन है, 100 कौरव हैं और बीच में श्री कृष्ण, ये सब आपकी आंतरिक वो है। लेकिन अगर अब श्री अरविंद पॉइंट करते हैं, अगर आप गीता का कंटेक्स्ट देखो, उसका प्रारंभ देखो, तो एक क्लियर होता है कि ये केवल एक सिंबॉलिक बात नहीं करी जा रही है। कहाँ से शुरू होती है? दुर्योधन कहता है अरे हमारी सेना देखिए, इसमें ये है वही, इसमें क्या सिंबल है? वो एकदम कंटेक्स्ट है, और ये कंटेक्स्ट जरूरी है कि ये रियल लाइफ सिचुएशन की है गीता। गीता केवल एक अंदर में होने वाले अंतर युद्ध की बात नहीं है, वो तो है, पर जो आपको डिसीजन लेने हैं वो रियल लाइफ में डिसीजन लेने हैं। डिसीजन एक अंदर सिंबॉलिक स्तर पे नहीं हो रहे, रियल लाइफ के डिसीजन है। एक और आपके बंधु बांधव है, एक और आपके साथ अन्याय हुआ, अनजस्ट अनफेयर मीन से कोई बात हुई है, एक और आप ममता स्नेह अटैचमेंट से बंधे हैं, दूसरी ओर आप कर्तव्य से बंधे हैं। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? तो ये रियल लाइफ सिचुएशन की चीज़ है गीता, इसीलिए वो एंड्योर करती है। पर इंटरप्रिटेशन जो होते हैं उसके इस तरह के किए गए हैं। अब कौन सा ऑथेंटिक है? अब वहाँ पर जो सुबह आप्तवाक्य की बात हो रही थी, अब लोगों ने श्री अरविंद से भी पूछा कि शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कहते हैं या कोई और ऐसा नहीं कहता है। तो एक जगह तो उन्होंने कोट किया। कोट कैसे किया? अब ये इसलिए क्योंकि स्क्रिप्चर को हमें कम से कम अंदर के एक प्रकाश से देखना चाहिए। वाइल इट इज़ वन थिंग कि डाउट करना अलग बात है, बट टू गो इन टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो अब जब स्वामी विवेकानंद से श्री अरविंद कोट करते हैं इस कहानी को, किसी ने उनसे पूछा कि सर शंकराचार्य डज नॉट से सो, यू नो व्हाट हिज आंसर वाज? यस बट आई विवेकानंद से सो। अब वो किस आधार पे कह रहे हैं? इट इज नॉट एन इगोइस्टिक स्टेटमेंट, ही हैज रियलाइज्ड इट। अब श्री अरविंद यही कहते हैं, माई प्रॉब्लम विद मायावाद, यहां इससे नहीं मायावाद।
माई प्रॉब्लम विद मायावाद इज दैट मुझे वो अनुभव हुआ जो उनको हुआ था, लेकिन मुझे इसके आगे का अनुभव हुआ. तो वाई कांट, आई मीन आई हैव राइट टू से दिस. अब इंटरप्रिटेशन सीक्रेट ऑफ द वेदास, अब उसके पहले भी हुए हैं. मैक्स मुलर से लेके स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने इसका इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन किया, और भी लोगों ने किया. अब श्री अरविंद, वाई इट इज मोर ऑथेंटिक. अब मैं केवल एक इंटेलेक्चुअल भूमि पर कर रहा हूं इस बात को कि वाई श्री अरबिंदोज इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट ऑथेंटिक. नंबर वन, उनके एक अनुभव में श्री कृष्ण आते हैं, उनको गीता देते हैं. गीता की एज ही सेज, उनका एक्सपीरियंस की गीता की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती है. जो कुछ गीता के श्री कृष्ण हमें कहना चाहते हैं वो उनको ही रिसीव्स इट. साथ में वो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण उनको एक नया निरुक्त देते हैं. निरुक्त इज एपिस्टेमोलॉजी. ग्रामर होती है ना, तो ग्रामर कैसे बनती है, अब आप उसके रूट्स हैं. ग्रामर एक डेवलपमेंट है. तो आज जब हम पढ़े हैं, अगर कोई ग्रामेरियन क्या बताएगा इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन रूट्स क्या थे, लैटिन के रूट्स कहाँ से आए. तो श्री कृष्ण श्री अरविंद को क्लू देते हैं, और वो क्लू होता है टू री इंटरप्रेट द वेदास इन दैट लाइट. क्योंकि वेदों को कई ऐसे, मैक्स मुलर ने जिसके नाम बहुत लेते हैं, उन्होंने भी कई जगह वेदों को वो नहीं समझ पाए. कई जगह कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, कई जगहों पे कहते हैं कि बड़ा ये तो अजीब सी बात है कि घोड़े के पाँव में घी है और हिन्ना रहे हैं घोड़े और घी टपक रहा है. अब ये नेचुरली ये तो वो कहेंगे कि प्रिमिटिव सिविलाइजेशन की बात है. लेकिन आप निरुक्त के को लगा के देखेंगे तो वो कहते हैं कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन है श्री अरविंद. तो श्री अरविंद के पास दोनों चीज़ हैं. योग सिद्धि है, प्रामाणिकता है, श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य है, और साथ ही उनको भाषा की सिद्धि है. श्री अरविंद 32 भाषाओं के ज्ञाता हैं. ओरिजिनल संस्कृत में उनकी लेखनी है, भवानी भारती 99 वर्सेस की पोयम है. तो वह श्री अरविंद जब कहते हैं कोई चीज तो वो अथॉरिटी मानी जाती है. और कोई और गीता को इंटरप्रेट करता है तो वो उसको लेस अथॉरिटेटिव है. इवन इफ आई कंसिडर इट एज गिव ग्रांटेड सम अथॉरिटी, इवन इफ इट इज ही इज ए योगी, स्टिल श्री अरविंद ने जिन चीजों को रियलाइज किया और भाषा में भी उनकी सिद्धि है, तो ही बिकम्स एन अथॉरिटी. देन द थर्ड इज कि हमारे अंदर एक इननेट सेंस होती है जिसके अंदर ईश्वर का एक होता है. इंट्यूटिवली हम जानते हैं भगवान को. तो वो इननेट सेंस हमें ईश्वर के बारे में क्या अवधारणा बताती है. एक बार एक टॉक में एक बच्ची ने मुझसे कहा सर आपकी टॉक्स अच्छी है बट लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम. मैंने कहा क्या बेटे. तो बोली मैं आई डोंट बिलीव इन गॉड. तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, गॉड बिलीव्स इन यू. फिर मैंने ऐसे जोक तो कर दिया. फिर मैंने कहा व्हाट गॉड यू डोंट बिलीव इन. बोली द गॉड हु पनिशेज एंड रिवार्ड्स. शी वाज वेरी राइट. ये परसेप्शन है उसके अंदर. तो मैंने कहा ग्रेट, आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन दिस गॉड, वी आर ऑन सेम पेज. तो फिर मैंने पूछा व्हाट गॉड यू बिलीव्स इन. शी सेज हु इज फुल ऑफ लव एंड कंपैशन. आई सेड वी आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज. तो अब भगवान अनंत हैं. जब हम उनको एक जज बना देते हैं, वो भी एक हार्श जज, एक ह्यूमन जज भी जो नहीं करेगा कि आपको डबल पनिशमेंट दे, आपकी आंतरिक अवस्था बिना देखे आपको कंडेम कर दे, वह जिसने खुद बनाया है अज्ञान, वह जिसने मनुष्य को अज्ञान में जिसके कारण आया है. कोई हम लोगों ने थोड़ी कहा था कि हमको अज्ञान में जीने का मजा लेना है. तो अब मैन हैज एंटर्ड इनटू इग्नोरेंस. उसके पीछे कारण आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. ऋषि जी बताएंगे द लाइफ डिवाइन में वाई मैन प्लस इनटू इग्नोरेंस. लेकिन इट इज अ फैक्ट कि वी आर इन इग्नोरेंस, वी वर नॉट कंसल्टेड. श्री अरविंद कहते हैं एज इफ मैन हैड say in his own making, as if he was consulted. No, that's not true. Yes, man has accepted to plunge. That's a different story altogether. Darkness, adventure of otherness, वो एक अलग चीज है. तो अज्ञान एक उमर खयाम की बड़ी सुंदर सी एक हाँ चौपाई कह देते हैं हम. चलो हाँ. तो उसमें वो क्या लिखते हैं, ओ दाऊ, इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा हूँ. ओ दाऊ हु beset my road with pitfall and with gin. Who, O thou who with pitfall and with gin beset the road I was to travel in. Wouldst thou with predestination around impute me for my fall to sin. अपने सड़क पे तो गड्ढे बने हुए हैं, पाप प्रवृत्ति दे दी,
एरर अनकॉन्शियसनेस की संभावना दे दी, अब गिर गए, अरे पापी पापी, अब तुझे पनिशमेंट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है डिवाइन के बारे में एज ए जज हु इज पनिशिंग एंड रिवार्डिंग इज व्हाट वी शुड लीव असाइड। बट देन हाउ टू अंडरस्टैंड, इसको हम कैसे समझें? ओनली वे इज लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस। अब इसमें यह भी बात आ जाती है, जो एक प्रश्न है, इसको मैं दूसरे ढंग से ले रहा हूं। बच्चा है आपका, अब बच्चे को आप इक्विप करते हो ना राइट चॉइसेस बनाने, सो जो कुछ का। अब बच्चा जब कई बार होता है ना कि नहीं सुनता है, तो माता पिता क्या कहते हैं? अच्छा, वो करेगा तो अपने मन की, करता है, मुस्कुरा रहा है, करता है, सीखता है। इसलिए वो बच्चा जब 40 का होता है, तो वही बच्चा जब 15, मम्मी आई डोंट बिलीव इन यू, 40 का होता है, मम्मी आई अंडरस्टैंड यू। तो अब क्या मम्मी ने प्यार करना बंद कर दिया था? क्या उसको जब वो प्रोसेस से जाने दे रही थी, तो क्या उनके हृदय में प्यार नहीं था? उनका हृदय ज्यादा जल रहा था, पीड़ित हो रहा था, बट शी न्यू कि दिस इज द ओनली वे द चाइल्ड विल लर्न। पर वो खड़ी थी हमेशा कि ये बस इमीडिएटली आई एम देयर एज हेल्प। तो हमेशा हम ये भी देखते हैं कि जीवन में कठिनाई के साथ भगवान की का टच भी साथ में चलता है किसी न किसी रूप में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो हमारा रिलेशन गॉड के साथ है, ये इवॉल्व करता है। और एक समय था जब पाप पुण्य, रिवार्ड पनिशमेंट, अब हमारा रिलेशन जब इवॉल्व करता है, जब हम ये कहेंगे कि वही सब कुछ बन गया है, तो पाप पुण्य का स्कोप खत्म हो जाता है। दैट्स ए हायर नॉलेज। तो दैट्स हाउ वी हैव टू सी द स्क्रिप्चर। और सच में श्री अरविंद एक जगह कहते हैं, इफ गीता हैज टू रिपीट द सेम थिंग जो आप इस्लामिक स्क्रिप्चर में पढ़ रहे हैं, देन व्हाट्स द बिग डील, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट। अच्छा, अब गीता क्या कहती है, कैसे कहती है? वो कहती है 3 अवस्थाओं में किया जाता है कर्म। अब वो यहां पर कह रही है कि जैसे जिस गुण के अधीन होकर तुम कर्म कर रहे हो, वही कर्म, परिणाम अलग अलग होंगे। तामसिक दान कर रहे हो तो उसका परिणाम क्या होगा? गीता तो ये नहीं कहती, दान तो अच्छी चीज है, पर गीता कहती है इससे तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न होगा, और जिसको दे रहे हो उसके अंदर भी मोह होगा, डिल्यूजन होगा। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? रजस में कर रहे हो वही कर्म, फिलैंथ्रोपी कर रहे हो, दे रहे हो, अच्छी चीजें दे रहे हो, लेकिन रजस में आपको सुख दुख उत्पन्न होगा परिणाम स्वरूप। व्हाई इट इज सेइंग दैट? कर्म तो सेम है, दान। सत्गुण में अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर सुखम और प्रकाशम, देयर विल बी ग्लैडनेस एंड लाइट। और आध्यात्मिक चेतना में तुम वही काम कर रहे हो, देन यू कम क्लोज टू मी एंड यू बिकम फ्रीड फ्रॉम इग्नोरेंस। सो वी हैव टू गेट दैट डीपर सेंस ऑफ ए स्क्रिप्चर। सरफेस रीडिंग पर बहुत सी चीजें, अब नरक वर्ड हम लोग यूज भी करते हैं, 2 सेंस में यूज करते हैं इवन ऑर्डिनरी लाइफ में। जब हम कहते हैं कि तू तो नरक का वासी है, एक वर्ड होता था निशाचर, रिमेंबर? निशाचर किसको बोलते थे? और राक्षसों को भी बोलते थे निशाचर। फिर कहते हैं निशाचर ही प्रवृत्ति। अभी तो इतने निशाचर हो गए हैं, रात को लेट नाइट जगना, होस्टाइल फोर्सेस और डार्क फोर्सेस से उनको एनर्जी मिलती है। तो निशाचर, अब ये वर्ड वही है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक। गो की तो बात हुई है, अश्व की बात हुई है, वैसे ही स्वर्ग नरक। स्वर्ग वह, अब स्वर्ग भी कैसे आया, ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्वर्ग, तो ये जो स्वर्लोक इज द हेवन ऑफ द आइडियल माइंड। जब ऋषि उस अवस्था में उठते थे तो उनको एक अनुभूति होती थी, रेडिएंट हैप्पीनेस। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो रेडिएंट हैप्पीनेस। अब बाद में स्वर्ग में क्या ऐड कर दिया गया? हर समय वहां नाच गाना हो रहा है, सोमरस का पान हो रहा है, सोमरस को बना दिया कि यहाँ की जो वाइन है। तो ये इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम है। ये अवस्थाएं हैं, डोमेन्स भी हैं, लेकिन रिवार्ड पनिशमेंट नहीं है। आपने अगर एक प्रकार के, अब देखिए सुसाइड को बुरा क्यों माना गया? यू मे हैव बीन ए गुड गाय, बट आप डेथ के टाइम पर आपकी जो स्टेट होती है वो सीधा आपको लॉन्च करती है उस वर्ल्ड में। इट इज साइंस। अगर वो केवल रिवार्ड पनिशमेंट होता तो भाई ठीक है, सुसाइड किया, अंत में बेचारा परेशान था, जिंदगी तो अच्छे से जी रहा था, ईमानदार था, टैक्स पेयर था। तो इट इज नॉट अबाउट दैट। वो डार्क स्टेट में जब हम एग्जिट करते हैं
तो वो डार्कनेस हमको डार्क वर्ल्ड्स में ले जाती है. सूर्य नाम तेलो का प्रत्याभिगच्छन्ति. That's how it goes. So it's a science. You have to understand it in today's context. Science, not material science, but a higher science. मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ. यूथनेशिया पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, कंसेंट टू डेथ. ये एग्जैक्टली. सो यूथेनेसिया का जहाँ तक सवाल है, इट शुड बी वेरी क्लियर. देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूथेनेसिया. पैसिव यूथेनेसिया एंड एक्टिव यूथेनेसिया. एक्टिव यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, कोई मरना चाह रहा है, कौन उसको रोक रहा है? ये सुसाइड है. उसको अगर जस्टिफाई कर रहा है तो कर रहा है. व्हाई इट इज सुसाइड? बेसिकली यू आर नॉट एबल टू बेयर द बर्डन ऑफ सफरिंग. ये तो सुसाइड करता है, वो भी यही बोलता है कि भाई आई एम नॉट एबल टू बेयर द बर्डन ऑफ साइकोलॉजिकल सफरिंग. लेकिन ये उसके हाथ में, उसमें लॉ क्या करेगी? कोई आदमी पीड़ा में था, उसने खाना पीना बंद कर दिया या इंजेक्शन ले लिया, कुछ भी कर दिया, एंड ही डाइड. तो पैसिव यूथेनेसिया आउट ऑफ क्वेश्चन. थिंग इन क्वेश्चन इज एक्टिव यूथेनेसिया. डॉक्टर शुड गिव. व्हाई शुड ए डॉक्टर डू दिस? यू आर बेसिकली मेकिंग में मर्डरर. डॉक्टर की तो ये इंस्टिंक्ट नहीं होती है. डॉक्टर का ये काम नहीं है कि सफरिंग रिलीव करने के लिए मैं तुमको मार डालूं. ये डॉक्टर का काम है सफरिंग के कारणों का निदान करना. और अगर वो कर सकता है तो करे, नहीं कर सकता है तो हाथ खड़े कर दे. डॉक्टर शुड नॉट प्ले गॉड. है ऐसी सफरिंग यू कांट रिलीव एक्सेप्ट द लिमिटेशन कि भाई मेडिकल साइंस में इसका सॉल्यूशन नहीं है, भगवान को प्रे करो. बट डॉक्टर नहीं चाहता है कि भगवान को प्रे करो, क्योंकि है तो डॉक्टर ही भगवान. तो चलो मैं तुम्हें मुक्ति दे देता हूं. ये क्या सॉल्यूशन है? पीड़ा से मुक्ति यूथेनेसिया देके, मतलब ना रहेगा रोग, ना रहेगा तू, ना रहेगा रोग. तो इट is illogical. But there are cases where, the suffering was so much, there was nobody to take care. Doesn't matter. That's where one has to believe in the destiny. ये जो nobody to take care, there is something which one is learning through this process. वो अगर कोई सोच रहा है ना आज वो बच जाएगा, nobody to take care, you will face the same challenge in another life from the spiritual perspective. Why there was nobody to take care? There is something which one has to look inside. कोई भी एक व्यक्ति जिसने जिंदगी में जिया है, जिसने अपने फैमिली के बाहर आकर के कुछ किया है, दे विल ऑलवेज बी पीपल टू टेक केयर. सम हाउ इट बी अरेंज. लेकिन जो केवल मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं है, वो चले गए, गॉन. तो ये एक लर्निंग है ना कि माई लाइफ आई शुड हैव लिव्ड इन ए बेटर वे. Giving euthanasia is not an act of compassion. This compassion knows the real compassion by definition is it knows the causes of suffering and relieves it. Cause of suffering, not suffering itself. What is the cause of suffering? It is ignorance. अगर किसी के पास कोई देखभाल करने को नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दीदी कह रही है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? ये थोड़ी देंगे कि मैं लेता हूँ इंजेक्शन में तुझे मार डालूंगा. किसी भी इलनेस में आई विल टेल हिम द ग्रेट टीचिंग ऑफ द गीता. आई हैव फेस्ड दिस 100,000 times, so I think qualified to speak about it. It's very easy to say doctor should give euthanasia. You'll feel like a murderer. You'll feel like what are you doing? आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉन्शियस है ना, ये फॉरेन कंट्रीज में दे डोंट हैव दिस. तो वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू. आई हैव फेस दिस नंबर ऑफ टाइम. आई हैव वर्कड इन टर्मिनली इल केयर एंड बाय द वे आई एम वर्किंग इन एन ओल्ड एज होम, okay, where people die. So what do I do? There are times when you cannot do anything. और उस समय आपके पास सब है ना, तो भी कोई नहीं रहता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप अकेले हो. अपनी पीड़ा में तो अकेले ही हो. कोई आपके पास है भी तो वो आपकी पीड़ा तो नहीं ले सकता है ना. तो ये पार्ट की अकेले हो, वो तो वैसे ही अकेला है जो पीड़ा में है, क्योंकि आप उसको सांत्वना दे सकते हो, उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है. पेन किलर दे सकते हो, स्टन कर सकते हो. Then comes a time. So what do I tell them? I tell them that great truth of the Gita. It's a moment of intense concentration. You want to be free of suffering? Take a leap. What is that leap? Call on the divine grace. So that if you die taking a leap. And if you are still living, as long as you are living in that state of consciousness. अब कोई कहता है कि हम ये भी नहीं कर सकते, तो भैया फिर आप अपना रास्ता ढूंढो. बट बेसिकली इट्स लाइक दैट. No, sir, I meant about the case. That very popular case in Mumbai where I know that lady was living. That, yes, Aruna. That is called self-created problem. Because people don't know the occult side.
Now, in her case and only in her case, it is not about euthanasia. In her case and only in her case, if you go through the history, now I'm not going into detail, her soul had vanished long back. It was a body like a lump of clay with life force animating it. I have seen such patients also. But डॉक्टर्स ने उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पे डाल दिया. तो ये चीज आपने, ये तो मेडिकल साइंस ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है. आर्टिफिशियल, आप देखिए हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स क्यों नहीं बने थे, इतना डेवलप क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि हम ये मानते थे कि लाइफ इज ए ट्रांजिशन, डेथ इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर. तो इफ पर्सन हैज टू डाई at whatever age, let him die gracefully. As such, young people putting them on ventilators is foolish. So ये सारे ही आपने गलत किया. And putting them on oxygen. Naturally, सारे ही तो आपने वेंटिलेटर सिस्टम पे डाल दिया ना. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अरुणा की. I said this is a unique case. तो अब उस केस में at some point that body was a hub of vital forces. It had nothing to do with that person. तो वो enjoy कर रहे हैं उस पर. वो एक अलग चीज है जिसमें आई कैन गो सम टाइम. तो वो यूथेनेसिया नहीं है. उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया क्योंकि दे अंडरस्टूड कहीं ना कहीं कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है. पर अगर कोई कोमा में है 2 साल 3 साल, तो आप यूथेनेसिया क्यों नहीं करते हैं? इसकी स्टडीज़ हैं. इवन निमहैंस में एक स्टडी हुई थी जब सेंटर इनॉग्रेट हुआ था, तो आई हैड ओनली गॉन टू इनॉग्रेट देयर सेंटर. तो उसमें वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज करते हैं कि कोई अनकॉन्शियस है तो इज एनीथिंग बीइंग रजिस्टर्ड और नॉट. तो दे डिस्कवर्ड कि रजिस्टर होती है चीज़ें. अब मतलब चेतना तो आपकी अवेक है. नित्यानाम चेतनश चेतना नाम. आप सरफेस पर्सनालिटी को देख के कह रहे हो कोमा में है बेचारा बेचारा. वो बेचारा नहीं है, रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हो रही है. तो अब वो जब उस स्टेट में था तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप कोई उसको अच्छा जेस्चर करते हो. आई टेल माई रिलेटिव्स ऑफ पीपल हु इफ दे गो इनटू दिस स्टेट कि आप उसके पास रहिए, अच्छी बातें बोलिए. माई ओन मदर शी वॉज डिपार्टिंग, तो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम सिस्टर कि मम्मी बुला रही हैं तुम्हें. तो 5 बजे हॉस्पिटल बगल में था, तो आई जस्ट रश देयर. तो मैंने कहा मम्मी क्या चाहिए आपको? कहती बेटा बहुत बहुत छटपटा रही हूँ. तो वो उनका बैकग्राउंड जो था, जो भी 2 दिन हुए थे एडमिशन को. मैंने कहा क्या चाहिए? बोली मुक्ति चाहिए. तो मैंने उनके हृदय पे हाथ रखा. मैंने कहा कि आप गो इनसाइड. 5 मिनट बाद बोली नहीं कर पा रही हूँ. तो मैंने उनके सिर पे हाथ रखा. मैंने कहा अब आप यहाँ पे माँ को याद करो. तो विद इन फ्यू मिनट्स हर होल कॉन्शियस, मतलब हर होल ब्लड प्रेशर ड्रॉप्ड, एवरीथिंग ड्रॉप्ड. तो आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि नाउ शी इज डिपार्टेड. आई प्रेड एंड आई मूव टू टेल. इतने में वहाँ जो इंटेंसिविस्ट था उसने देखा, बिकॉज डॉक्टर साहब की मम्मी है. विद इन मिनट्स शी वॉज ऑन वेंटिलेटर. मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, अब उन्होंने डाल दिया. अब मेरे लिए ये अननेचुरल डिलेमा हो गया, बिकॉज आई न्यू वॉट आई हैड कम्युनिकेटेड. आई न्यू शी इज विथड्रॉइंग. तो व्हाट डिड आई डू? तो अगले 2 दिन एक एडवांटेज ये हुआ कि कुछ लोग आ गए जो भी थे. जैसे यूथसु था, माई सन ही वॉज इन पौंडीचेरी, ही कुड कम, माई वाइफ कुड कम. तो फिर मैंने मम्मी को बस यही कहता था, मामा हम सब ठीक हैं, आप आगे की यात्रा पर जाओ, अच्छे से जाओ, खुशी खुशी जाओ, प्रेम से जाओ. एंड देन वन डे, मतलब 2 दिन के बाद दूसरे दिन, ऑलमोस्ट 48 आवर्स और लिटिल लेस देन, आई स्टूड बाय हर साइड. आई सेड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. माँ है, आपकी आगे की यात्रा बहुत सुंदर रहेगी. ये बोल के मैं हटाऊं, अगेन एवरीथिंग ड्रॉप्ड. एंड आई हैड इंस्ट्रक्टेड देम डोंट पुट हर ऑन वेंटिलेटर अगेन. नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग यू हैव क्रिएटेड. मतलब उनको कोई हमने सिस्टम हटाया नहीं, पर जो हुआ वो आश्चर्यजनक था. बिकॉज वेंटिलेटर वॉज गिवन प्रोलॉन्ग, एवरीथिंग ड्रॉप्ड. पल्स, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग ड्रॉप्ड. चलता रहेगा. आप मसाज दे सकते हो आर्टिफिशियली. आई सेड डोंट डू आर्टिफिशियल रिससिटेशन. शी हैड लिव्ड अ होल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ. एंड देन शी डिपार्टेड. देन आई सॉ हर थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्रीम एक्सपीरियंसेस, which just to add the funny side of the story, she had asked me when my father was not well कि बेटा कितने साल तुम इनको देते हो. He had malignancy which had spread to.
तो मैंने कहा मम्मी आई थिंक 2 साल. तो सी सेड बस इतना काफ़ी है. शी बिलोंग टू दैट ट्रेडिशन कि मैं पहले जाऊंगी. तो वो गई और 10वें 12वें दिन मेरे पिताजी ने ड्रीम देखा. मुझे बताया बेटा मैंने देखा वो ऊपर गई थी आसमान में और वहाँ से एक रस्सी नीचे गिरा के वो कह रही थी मेरे डैडी को यीशु से बाबू, उस समय जैसे कहते हैं बाबू आओ कब आ रहे हो. अब मैं समझ गया पापा जाने वाले. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, शी इज मिसिंग यू, डजंट मैटर. आप तो वो तो खूब भक्ति करते थे. एग्जैक्टली 2 months आफ्टर अ डेथ ही डिपार्टेड अगेन सडनली. सो देर इज अ वे टू डाई एंड ट्रांजिट जो हम नहीं पढ़ाते हैं ना मेडिकल कॉलेज में ना. क्यों हम जीवन से चिपके रहो, डर. और ये वेस्टर्न कंटेक्स्ट में क्यों है? क्योंकि उनके लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. दे डोंट नो हाउ टू डाई ग्रेसफुली. मदर की, डिवाइन मदर की ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, लास्ट 2 years शी वॉज वेरी क्लोज टू मी एंड वो कहती थी यू नो वन थिंग गुड अबाउट इंडिया. शी लव्ड इंडिया. तो इंडिया, इंडियन फूड, एवरीथिंग. तो कहती हैं कि इंडिया में यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बिकॉज यू बिलीव इन रीबर्थ, बट वेस्ट में पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ. मैंने कहा प्रॉब्लम है कि इंडियंस डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स, सो दे आर एज अफ्रेड ऑफ डेथ. एंड द डे शी डिपार्टेड आई हैड अ सेंस कि शी इज गोइंग टू गो. शी वॉज इन नर्सिंग होम. रात को मैंने बहुत सुंदर एक वो देखा कि एक वाइट मेटाडोर में शी केम आउट वेयरिंग ए नाइस फ्लोइंग वाइट ड्रेस. एंड आई सेड कहाँ जा रहे हैं पूर्णादी, वेयर आर यू गोइंग? पूर्ण प्रेम उनका माँ का दिया हुआ नाम था. अदरवाइज आई वॉन्ट टू ईट सम इंडियन समोसास. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड. Okay, bye. She got into the matador and went. I knew that she has departed. And she'll, if at all she has to come back, she'll come to India because that was her state. So death is एक और तो हवा, suffering का हवा, death का हवा. Second, hasn't the Bhagavad Gita given us the perfect remedy? Remember and fight, and at the last moment, remember the divine. तो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये प्रारंभ हो गया है. फॉर इंस्टेंस अपना गुजरात में है करमसद मेडिकल कॉलेज. तो वहाँ पे उन्होंने इवन स्टडी की और हमारे अच्छे मित्र हैं, डिवोटी हैं, डॉक्टर भालेंदु. तो ये लोग जब डिपार्चर का टर्मिनल इलनेस में वो क्या करते ही नहीं, क्या करें हम इसको, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं. दे आस्क एंड दे गो अराउंड, दे प्रे, दे इन्वोक द प्रेजेंस एंड the relatives are so happy. To allow the transition beautifully is what we have forgotten. Instead हम क्या, अरे वेंटिलेटर पे डाल दो, फियर में मर रहा है. What a bad state to die in. You are full of fear. That's true, absolutely true. तो वो एक अलग चीज है, वो तो मेडिकल प्रोफेशन का जो हुआ है. तो ये जो साइंस है, अब डिपार्चर के बाद क्या होता है, ये भी एक प्रश्न है, तो उस यहीं पर ले लूंगा. What happens after a person leaves the body? So I read it somewhere that for the first few minutes the soul is there and they can see everything. I don't know. Right. So when there is a departure, soul begins to withdraw. The departure will be painful or less painful or painless, depending on how much you are attached to the body. Body and the world. आप जितना अटैच्ड होंगे, आपको जो खींचेगी ना, और वो नट बोल्ट बड़ा टाइटली होता है ना, आप रेंच लगा के खोलना है, वो बेचारे का जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उतनी पीड़ा होगी. और अगर आप डिटैच्ड रहे हो जीवन में, बेसिकली सबसे बढ़िया है अटैच टू द डिवाइन, तो आपको पीड़ा नहीं होगी. ये प्रश्न डायरेक्टली माँ ने उत्तर दिया है. उस समय भगवान का स्मरण करना. श्री अरविंद ने इसका बड़ा सुंदर एक एड ऑन दिया है. कहते हैं यस, बट इट इज नॉट ए लास्ट मोमेंट क्रिश्चियन बैप्टाइजेशन जो मदर टेरेसा करती थी, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज दे दिया. वो मर रहा है तो इसको बैप्टाइज कर दो, तो क्रिश्चियन डेथ हो गई, एडिफाइंग क्रिश्चियन डेथ. आई होप यू नो देयर इज अ होल जोक अबाउट इट कि कोई पादरी जा रहा था, वहाँ पे उसको एक रीछ ने, भालू ने पकड़ लिया, अब ये मरने वाला है. तो इसने कहा क्या करूं, तो उसने, उसको एक ही चीज आती थी, बैप्टाइज करना. उसने भालू पे पानी वानी छिड़का.
नाउ यू आर ए क्रिश्चियन, नाउ यू आर ए क्रिश्चियन। अब भालू क्या समझेगा? भालू तो अब मतलब कि क्रिश्चियन होते तो मैं ऐसे मार के नहीं खा सकते हो मुझे, तो भालू क्रिश्चियन बन गया। भालू ने हाथ जोड़े, मतलब देखा क्या हुआ, भालू ने हाथ जोड़े और भगवान को कहता है थैंक यू फॉर गिविंग मी माई डेली ब्रेड। मतलब डेथ को लेके जो हम डरते हैं ना, अरे क्या है यार, डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ अ रोब्स टू वेट इन वेटिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट्स। हमारी संस्कृति में जब डरते हैं तो मुझे नहीं समझ आता। आई अंडरस्टैंड वेस्टर्न कंटेक्स्ट में डरते हैं क्यों, क्योंकि वो एक बार मर गए ना, वो क़यामत के दिन तक बेचारे पड़े रहेंगे। ये आई एम नॉट जोकिंग। तो वो That is also not true. नहीं, वो अलग बात है, मैं जनश्रुति, तो अब वो क़यामत का इंतजार करते हैं। अच्छा, क़यामत के लिए भी ये कह दिया गया है स्क्रिप्चर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस्लाम की ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, बट एज इट हैज बीन अंडरस्टूड। अब हाउ व्हाट इट हैज बीन अंडरस्टूड, क़यामत कब आएगी इसका भी डिस्क्रिप्शन है। जब सारे यहूदी मर जाएंगे, तो अब वो यहूद को मारना क्यों? क्योंकि वो ग्रेव से उठेंगे नहीं। लुक एट द स्टुपिडिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन, एंड देयर आर पीपल हु आर स्टुपिड एनफ टू बिलीव इन एंड एक्ट अपॉन इट। दे वांट कि भाई ये मरे तो हम उठे, क़यामत नहीं आएगी। ये अब हमारे यहाँ ये क़यामत है ही नहीं। हमारे यहाँ तो एवरी प्रलय इज ए न्यू बिगनिंग। तो हम तो ना डेथ से डरते हैं ना प्रलय से डरते हैं। ये कहाँ से हम सबके अंदर? ये तो श्री कृष्ण की 2nd चैप्टर में ही स्टार्ट्स लाइक दैट कि तू कैसा पंडित है, मूर्खों जैसी बात कर रहा है और पंडिताई कर रहा है। उनका शोक कर रहा है जिनका शोक नहीं करना चाहिए, और उसका दिखा रहा है कि तुझे बहुत कुछ आता है। तो ये तो डेथ क्या है? ये एक पैसेज है, ट्रांजिशन है एक लाइफ से दूसरी लाइफ के बीच में। तो क्या डेथ के बाद लाइफ नहीं होती? होती है। सोल का ये गारमेंट है, मटेरियल गारमेंट। आप समझिए कि आपने 4 जोड़ी कपड़े पहने, बनियान से लेके कोट तक। तो जब कड़ा वाला कोट है, ये मटेरियल गारमेंट है। तो अब सोल जा रही है नहाने वैतरणी में, तो उसने पहले अपना मटेरियल गारमेंट, वो जो बाहर का कोट खोल दिया। आप तो नहा नहीं सकते ना ऐसे। तो वो हुआ फिजिकल डेथ। अब फिजिकल डेथ के साथ डेथ नहीं होती है, देयर विल बी ए सेलुलर डेथ गोइंग ऑन फॉर 6-8 आवर्स मिनिमम। उस समय तक आपकी कॉन्शियसनेस किसी ना किसी रूप में होवर करती है। कैसे होवर करती है? प्राणिक और मेंटल बॉडीज में। कोट खोल दिया, लेकिन अभी शर्ट बची है, बनियान बची है, तो वो उस स्टेट में होवर करती है। समटाइम्स इट में टेक अप टू 24 आवर्स। इसलिए माँ कभी भी हरी में नहीं थी कि बॉडी को जो भी करना है करो। अब बात आती है क्रिमेशन या बरियल, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। हरीड बर्निंग इज नॉट गुड, क्योंकि यू आर स्टिल होवरिंग अराउंड गैदरिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस। अरे मेरा सामान छूट गया, घर में आपने आग लगा दी और सामान रह गया अंदर, तो सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं सेल्स के अंदर इम्प्रिंटेड, उसको साइकिक बीइंग उससे विड्रॉ कर रहा है। इट इज टू कैरी दैट, उसकी पूंजी है, तो वो सब विड्रॉ कर रहा है। अगर उस समय बर्न कर दो बहुत जल्दी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो जनरली मदर्स एडवाइस वाज 24 आवर्स। पर बर्न करने का बाद में ये एडवांटेज है कि जो जब डिसइंटीग्रेट होता है प्राणिक बीइंग, पहले तो बॉडी एक कोट उतरा, दूसरा जब उतरता है तो उस समय वो फ्रैगमेंट होता है, और फ्रैगमेंट होके वो पूरे एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग कहते हैं भूत आदि एलिमेंटल एनर्जीज के रूप में व्याप्त होता है, जो फायर से डिस्ट्रॉय होता है और जल से वाष्ट होता है। इसलिए हमारे यहाँ शमशान से आके नहाने की परंपरा है कि अगर कुछ स्टिक कर रहा है तो वो साफ हो जाएगा। तो अब वाइटल, अब प्राणिक बीइंग में यात्रा होगी आगे की। कितनी देर रहेगा वो अर्थ एटमॉस्फेयर में, जैसा कहा, डिपेंड करता है। अगर वो बहुत अटैच्ड है अपने पैसे से, जो उसने कहीं छिपा के रखे थे तिजोरी में, तो वो तो नहीं जाएगा। अब वो तो प्राणिक बीइंग अटैच्ड होता है। आधार तो अटैचमेंट का प्राण है, नॉट द बॉडी, तो वो तो रहेगा। कोई नाक को भेज देगा वहां पर उसके अंदर थोड़ा एक्टिवेट करके, वो रहेगा, क्योंकि इट कैन नॉट इमीडिएटली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस भाव से रहा है कि ठीक है, एक शुभ भाव से, एक रिलेटिव डिटैचमेंट, तो वो थोड़े समय के बाद उससे जाने लगता है, प्राणिक क्षेत्र में यात्रा करता है।
अगर घर वाले रोना चीखना रुदाली कार्यक्रम कर रहे हैं, हाय चले गए, वो चले गए, अरे जो करना है, आप जीवित रहते किसी की सेवा करनी है करो, मरने के बाद अच्छे से बाय बाय करो। अब वो जब आप रो रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो बार बार खींचा आ रहा है, क्योंकि प्राणिक देह के अंदर अटैचमेंट होती है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए श्राद्ध की परंपरा नहीं, ऑकल्ट मेथड। श्राद्ध को अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी स्टेजेस होती हैं। एक पिंड बनाते हैं, साइड में रखते हैं, है ना। उसके बाद आप एक पिंड उसके लिए बनाते हैं और एक साइड में रख दिया जाता है। साइड में क्यों? क्योंकि अब वो इन्वोक कर रहे हैं प्राणिक सत्ता को। तो बहुत सारी प्राणिक सत्ताएं संसार में वो आएंगी, तो उनके लिए वहां रख दिया गया है, तुम उधर जाओ। मैंने ये देखा है होते हुए। उसके बाद फिर वो जो भी उनके मंत्रोच्चार विधि है, उसके बाद वो पिंड दान करते हैं, और तब वो कहते हैं कि अब कभी कभी गौ का दान इत्यादि इत्यादि करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द ट्रेडिशन, ए डीपर सेंस वगैरह, वो लंबा विषय हो जाएगा। फाइनली जैसे कि अब वो वैतरणी को पार कर गए। जब वैतरणी पार कर जाते हैं तो आपके जितने भी अटैचमेंट वाले धागे वहां तोड़ दिए जाते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में भी है स्टिक्स नदी। तो जब वो सारे हटा दिए जाते हैं, रब ऑफ सुपर रिन का वो पानी है, तो आप जैसे ही वहां पर जाते हैं, अब आप इधर क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। तो तब आप क्या हो गए? आप पितृ हो गए, जो देवता के रूप में चले गए। यू कांट कम फ्रॉम देयर, एंड इवन इफ यू आर अट्रैक्टेड टू दिस वर्ल्ड, यू कैन ब्लेस फ्रॉम देयर और हेल्प फ्रॉम देयर फॉर सम टाइम। लेकिन थोड़े समय के बाद वहां से भी निकलता है, क्योंकि अब क्या हुआ? शर्ट खोली आपने प्राण जगत में, अब बनियान है। बनियान है आपकी मेंटल बॉडी, थॉट बॉडी। फिर उसके बाद वो अब प्राण जगत में ये हेल और हेवन है जिसकी बात होती है। व्हाट आर दोज हेल्स एंड हेवन? प्राण जगत में ऐसे लोग हैं जहां पे यू फील वेरी जॉयस, हैप्पी। तो अगर आपके शुभ कर्म है, जैसे आपने यू डाइड ड्यूरिंग ए बैटल, नॉट एनी बैटल बट ट्राइंग टू डिफेंड, सब चीज डिस्टॉर्ट हो गई है ना। हाँ देखो, हम कहते थे ना बॉडी को उड़ा लो तुम पहुंच जाओगे। जब आप मरते हो इन ट्राइंग टू लेट्स से डिफेंड अ नेशन और फॉर ए नोबल कॉज, तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अब यहाँ बाजी प्रभु को भी टच कर लें। बाजी प्रभु में क्या होता है, इसी का एग्जाम्पल है। एक अकेला 100 पर भारी। तो बाजी प्रभु की स्टोरी रियल स्टोरी है, इसको श्री अरविंद ने पोएम के रूप में इमोर्टलाइज किया है। तो बाजी प्रभु इज द चीफटेन ऑफ सम 50 ऑड आर्मी ऑफ मराठास, और अपोजिट में उनके 20,000 पठान, राजपूत, मुगल्स, अफगान्स, ये सारे हैं। ये ऊपर चढ़ते हैं हिल के ऊपर, और वो हिल क्रूशियल है शिवाजी के लिए। हिल पर जो जाता है वो एडवांटेज उसका हो जाता है, कारगिल का वार। तो अब उनका काम है कि हिल पे चढ़ने से रोकना। लेकिन ये जो आ रहे हैं, इनके पास आर्मामेंट्स है, नंबर है, शेयर नंबर। तो शिवाजी को आना है बंदूकें लेके, तोप लेकर के। तो दे हैव टू होल्ड दिस प्लेस टिल शिवाजी कम्स। एक बार आ जाएंगे, पूरी आर्मी आ जाएगी, तब तो नो बिग डील। तो सुबह से शाम तक ये डिफेंड करते हैं। तो उसके चीफ टेने के बाजी प्रभु है, तानाजी मालसुरे पर तो फिल्म भी बनी थी, तानाजी। उनका तो सिंहगढ़ का था, और ये फोर्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द फोर्ट। तो जब तानाजी से वो बाजी प्रभु एक पॉइंट पर कहते हैं, अब हमारे पास 20 बचे हैं, आप थोड़ा देख आओ कि कहाँ है शिवाजी। तो वो जाने के पहले कहते हैं बाजी प्रभु से कि लास्ट वाला पार्ट, तो बाजी प्रभु से कहते हैं आई एम जस्ट फ्लोइंग विद इट, क्योंकि ये कनेक्टेड है, क्वेश्चन भी है। तो वो बाजी प्रभु से कहते हैं, तानाजी मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। उनको पता है कि बाजी हैज डिसाइडेड कि मैं तो आप बलिदान दूंगा, एंड इस स्ट्रेटेजी की बोथ ऑफ अस शुड नॉट डाई। तानाजी मालसुरे इज ऑल्सो ए वेरी वंडरफुल फाइटर। तो वो बड़े स्ट्रेटेजिकली उनको भेज देते हैं। तो कहते हैं मैं जा रहा हूं, हम स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन पहले मैं जब आऊंगा तो तुम्हें ऐसी अग्नि दूंगा कि सारा संसार देखेगा, ऐसी अग्नि जैसी किसी ने नहीं दी होगी। कहने का मतलब मैं तुम्हारी चिता जलाऊंगा, तुम्हारे शव को मैं जाने नहीं दूंगा। वो बहुत बड़ी बात होती थी, शव का सम्मान।
पूरे ट्रोजन वार में ये दिखाते हैं डिटेल में। तो बाजी प्रभु कहते हैं, ओ तुम मुझे अग्नि दोगे? वो कहते हैं बाजी प्रभु, तुम मुझे अग्नि दोगे? तुमने क्या सोचा है ये 5 फुट 6 इंच ये हूं मैं, ये चीथड़ा हूं मैं? वो कहते हैं कि बाजी प्रभु कहते हैं तानाजी को, तानाजी डोंट वरी, मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तुम भी इसी प्रकार से अपना बलिदान दे के आओगे, तब हम आपस में बातें करेंगे, हाउ वॉज योर डे। तो तैयार है और तब वो लड़ते हैं। और वो जो वर्णन है ना उनका, डेस्परेट जो फाइट होती है और 20 लोग गार्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे, और डिस्क्रिप्शन इतना विविड है कि जैसे जैसे वो चढ़ते हैं बाजी का अटैक करते हुए, फिर 5 बचते हैं, फिर 3 बचे एंड ही इज होल्डिंग द फोर्ट, सब ही इज इंजर्ड वेरी बैडली। तब वो उनको कोई कहता है, बाजी बाजी आई हियर शिवाजी कमिंग, दैट ट्रम्पेट्स आर साउंडिंग। तभी कहते हैं ओह, एंड किसी का बर्छा पियर्स करता है, बेयर करते हैं। उस समय उनको काली का दर्शन होता है, माँ दुर्गा का। अब ये क्या है वो काली का दर्शन, लास्ट में क्यों हो रहा है? काली वॉज इंस्पायरिंग हिम, काली वॉज मूविंग हिम। अब जब ये सब हो गया तो काली लीव्स हिज बॉडी एंड टेक्स हिम एज ए पूर्ण आहुति। दैट्स वाई शी कम्स आउट ऑफ हिज बॉडी। और जैसे ही शी कम्स आउट ही फॉल्स एंड हिज बॉडी इज फॉलन एट दी ऑल्टर, एंड एज ही फॉल्स शिवाजी कम्स। और जब उसको देखते हैं तो अपने सिर का मुकुट उतार के बाजी प्रभु के मस्तक पर रखते हैं। कहते हैं ऐसा तो कोई नहीं देखा मैंने। एंड ऑफ कोर्स वो फोर्ट उनके कब्जे में आ जाता है, बिकॉज आफ्टर दैट वो तो वैसे ही भाग रहे थे। तो जस्ट I'll just read, this is very difficult to skip, but मेरे लिए तो इस पोयम का, हाँ 1 मिनट में पढ़ लूँ जरा। मेरे लिए इस पोयम का बड़ा पर्सनल महत्व है। एक बार मैं बहुत सीवियर डिसेंट्री हो रही थी, काम करके आया था श्री अरविंद भवन में। हम लोग सुबह जाते थे 5 बजे, पूरा क्लीनिंग करते थे, आते थे। तो आई वॉज हैविंग सीवियर डिसेंट्री, बट कहा जाऊँगा। व्हेन आई केम आई कोलैप्स्ड इन द लिफ्ट। तो हॉस्पिटल पास में था, बुलाया गया, ले गए, ड्रिप शुरू हुई। अब बगल में था अपना हॉस्पिटल। तो माई फ्रेंड केम, अभी वो तो आर्म्ड फोर्सेस में डायरेक्टर जनरल है। तो उसने कहा, आलोक सर एनीथिंग यू नीड? मैंने कहा हाँ, दलजीत तू जरा बाजी प्रभु ले आ और प्लीज रीड इट। तो तब तो ये इनकारनेट वर्ड वगैरह नहीं था, वो लेके आया और उसने जो पढ़ी, हाफ एन आवर में आई वॉज सिटिंग इन चार्ज विद सच ए जॉय। दिस पोयम इज, ऐसा वीर रस है इसके अंदर कि ये रियली मृत को उठा दे। कम से कम मेरे साथ तो इसका ये अनुभव हुआ है। ये लास्ट वाला पार्ट, जब वो भवानी का दर्शन होता है। Once more they came. Who are they? The enemies. Once more they came and almost held. Then wrath rose in the Prabhu and he raised himself. माने गिरते उठते फिर उठा लेते हैं. In soul to make an end. But even then a stillness fell upon his mood. And all that godlike impulse faded from his heart. And passing out of him a mighty form stood visible. अंत में उनको दर्शन हो रहा है. Titanic, scarlet clad, dark as a thunder cloud with streaming hair, obscuring heaven, and in her sovereign grasp the sword, the flower, the boon, the bleeding head, भवानी. अब उन्होंने इनकी लास्ट आहुति स्वीकार की है. Then she vanished. The daylight was ordinary in a common world, and Baji knew the goddess formidable who watches over India till the end. Even then a sword found out his shoulder sharp, a Mughal lance ran grinding through his arm. Fiercely around him gathered in a knot the mountaineers
बट बाजी विद ए ग्रोन, लगता है कि एक सिंह के जैकॉल्स ना अटैक कर रहे हैं. मिशन हो गया है. मोरो देश पांडे टू द अदर साइड, हेसन ऑफ द ब्लैक गोर्ज एंड ब्रिंग मी वर्ड. राइट्स एनी फ्रॉम द वेस्ट और कैंस दाउ हियर द रायगढ़ ट्रम्पेस्ट ब्लो. एक ही चीज जानने को रुके हैं, शिवाजी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. देश पांडे, गो एंड फाइंड आउट. Deshpande, desperate, he labored in his human strength to push the Mughal from the gorge's end with slow compulsion. मतलब उनको धक्का दे रहे हैं फिर भी. With slow compulsion, by his side fell fast Maratha and Mughal, and on his limbs the swords drank blood. A single redness grew. आपने वीरस को ऐसे पढ़ा है? Blood is mingling and single. His body, yet he fought. Then at his side, ghastly with wounds, and in his fiery eyes, death and rejoicing, a dire figure stood. Moro Deshpande. Baji, I have seen the Raigad lances. Baji, I have heard the trumpets conquering with his cry the din. He spoke, then dead upon a Mughal corpse fell prone. And Baji, with a gruesome hand, wiping the blood from his fierce, staring eyes, saw around him only 15 men erect. Then he fights to the end and eventually he falls. ये जो वर्णन है ना, I could just, very powerful it is, कि ये हम इनके संतान हैं, वंशज हैं. हम कहाँ मृत्यु से डरने लगे? हमें पीड़ा हो रही है, हमको मुक्त कर दो. हम आर बी दैट. हम तो पीड़ा को ऐसे पीते हैं कि ये हमारा ये आशीर्वाद है. जो हमने उस दिन सुना था ना, अर्जुन अभिमन्यु को जो कहते हैं, विराट उसमें कहते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ सफरिंग डेथ, वी आर अफ्रेड ऑफ ओनली वन थिंग, अनार्य भाव, अधर्म. वो करते हुए हम ना मरे. अदरवाइज दैट्स वे ऑफ लाइफ. दिस व्हाट द आर्य सभ्यता इज. सॉरी, आई वुड जस्ट फ्लो इन टू इट फॉर आवर्स. एंड ये एक टॉक है वैसे पूरी की पूरी इस समय जो, वो तो एक अलग चीज़ है, वो हम कभी पर बाजी प्रभु को आश्रम में इनैक्ट किया गया था. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइंड द वीडियो एंड आई कैन सेंड टू हूएवर इज इंटरेस्टेड. द डांस ड्रामा वाज डन वेरी ब्यूटिफुली. ऑफ कोर्स श्री अरबिंदो's रीडिंग इज अमेजिंग. You cannot just compare anything to that, even remotely. But it was done well. मेरा क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है जो मैंने पूछा. जो जिनकी डेथ होती है आश्रम में. Something like that. नहीं, While we were talking about. जो माँ क्रिएट. So अब ऐसा है, हाँ ठीक है. नहीं, we can finish it. We are on death. तो ये तो नॉर्मल कोर्स है डेथ का, कि उसके बाद मेंटल बॉडी फिर क्या होता है, जब ये सब उतर गया तो सोल चली जाती है. मुझे बेखुदी कि तूने भली चाशनी चटाई भगवान की बेखुदी में चली जाती है. एंड वहाँ पे क्या होता है इसका वर्णन सबसे सुंदर सावित्री में है, बुक 2 कैंटो 14 वर्ल्ड सोल में, कि देयर यू वेट, यू गैदर बैक ऑल द थिंग्स ऑफ द पास्ट, देन यू प्लान द फ्यूचर. प्लान ऐसे नहीं यार पैसे होने चाहिए, बहुत जरूरी है, अमीर घर में जाओ, नहीं. ये बच गया था करना. हृदय में वीरता तो थी लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं की. तो वो ऐसे जीवन में जाएगा जहां शायद उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, लेकिन उस अनुभव को प्राप्त करेगा. रिमेंबर समबडी, अर्जुन क्षेत्रपाल का नाम सुना है, विक्रम बत्रा का नाम सुना है. वो लगता था कि मरने के लिए पैदा हुए हैं. ये दिल मांगे मोर. तो ये यू रीच दैट पॉइंट. कैंटो 14 निकाल दो, मैं ढूंढ लूंगा. तो वो पार्ट जो है जहाँ पे वो तैयार करती है, कैसे प्रोजेक्ट करती है फ्यूचर, जो अनुभव अभी बचा हुआ है. द अनफुलफिल्ड लाइन्स ऑफ डेस्टिनी, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट. ये नहीं कि मैं अमीर घर में जाऊं. किसी ने माँ से पूछा कि बीथोवेन इतना बड़ा म्यूजिक था, नेक्स्ट लाइफ में आके और भी बड़ा म्यूजिशियन होगा शायद. माँ ने कहा नो, मे बी ही विल बिकम ए शू मेकर, ए पुअर शू मेकर. इट इज अप्रोचिंग द सेम प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल.
What is the problem of life is ignorance. Maybe a shoemaker will be better able to, because he has nothing else to, तो वो शायद अपने अंदर में प्रयास करे. तो ये प्रोसेस चलती रहती है जिसमें रिवार्ड पनिशमेंट नहीं, इट्स लर्निंग ग्रोइंग, लर्निंग ग्रोइंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग. टिल हम वहां पहुंचते हैं जब हम तैयार हैं उस ग्रेट कंज्यूमेशन के लिए. और वो ग्रेट कंज्यूमेशन क्या है वो भी हम पढ़ लेंगे. बट यहां पर द वर्ल्ड सोल, इसमें इसका वर्णन है बहुत सुंदर. किसके पास जाते हैं उनका भी बड़ा सुंदर वर्णन है. वो बीइंग कि ओके, किनके पास जाते हैं हम मरने के बाद, क्यों लोग इतना परेशान होते हैं. आई विल टेल यू. पहले ये पार्ट पढ़ लें. द साइलेंट सोल ऑफ ऑल द वर्ल्ड वॉज देयर. A being lived, a presence and a power, a single person who was himself and all. ये भगवान का जो यूनिवर्सल डिवाइन. One who could love without return for love. जो हम ढूंढते हैं ना, इन्हीं को ढूंढते हैं. Meeting and turning to the best, the worst. उनका केयरेसी काफी है. सारी पीड़ा सब कुछ all goes away. It healed the bitter cruelties of earth, transforming all experience to delight. आपके सारे जो कई चीज़ें हैं वो you don't, it's not mathematics. बुक 1 कैंटो 3 भी निकाल देना. तो you just go through all this and वो ज़्यादातर चीज़ें तो वो वाइप ऑफ हो जाती हैं. जो केवल अनफिनिश्ड हैं और जो बड़े स्ट्रॉन्ग इंटेंस मोमेंट्स हैं, विच इज व्हाट इज लाइक उत्कट कर्मा, सुसाइड, मर्डर और इवन सम ग्रैंड ब्यूटिफिक थिंग जो आप परस्यू नहीं कर पाए, वो चीज़ें लेकर के सोल आती है. और तब वो देखती है कि ये कहाँ मुझे अब ये बेटर पाथ मिलेगा, किस घर में जाऊं तो ज़्यादा. तो मान लीजिए वो एक राजा के घर में जन्मी थी, तो उसने देखा ये तो हर समय जेड सिक्योरिटी, मैं प्रिजनर हूँ कि यही ना, जेड सिक्योरिटी मीन्स यू आर ए प्रिजनर. आप नहीं रुक सकते गाड़ी और गोलगप्पे सड़क पे चलो खा लो. बेचारे बहुत बड़ा कुर्बानी है ये, है ना. अपनी ऐसे जॉयसली नहीं कह सकते, हाँ पंछी बनो उड़ के चलो मुक्त गगन में, आप नहीं कह सकते. आप हैव टू स्टे इनसाइड दैट. तो ये जो लाइफ है, रियलाइज किया कि इसमें कुछ नहीं है, ये केवल बाहर की टीम टाम, अंदर में खाली. तो आप एक गरीब फार्मर के घर में पैदा हुए, उड़ीसा के एक गांव में पैदा हुए, जहाँ पैसा वैसा ज़्यादा नहीं था, ऐसे घर में पैदा हुए, लेकिन बचपन से आपने माँ का नाम सुना. ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सो दिस इज हाउ द जर्नी गोज ऑन. और ये कब तक चलती है? हाँ, बड़ा सुंदर इसका वर्णन है. The form deceives, this bodily appearance is not all. The form deceives, the person is a mask. Hid deep in man, celestial powers can dwell. His fragile ship conveys through the sea of years, an incognito of the imperishable. Soul को कहते हैं incognito, उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, हम खुद नहीं जानते. वो इस जहाज में छिपा हुआ बैठा है. तो incognito. A spirit that is a flame of God abides, a fiery portion of the wonderful, artist of his own beauty and delight, immortal in our mortal poverty. This sculpture of the forms of the infinite, ये सब psychic being का description है. This screened, unrecognized inhabitant, initiate of his own veiled mysteries, वही चूज करता है. कोई पाप पुण्य का इशू नहीं हो रहा. कहा जाता है कौन सा सब्जेक्ट लोगे, हाँ हिस्ट्री में मैं कमजोर था, जाऊंगा. द सोल चूजेस what experience should undergo. Hides in a small dumb seed is cosmic thought, determining predestined shape and act, passenger from life to life, from scale to scale, changing his image self from form to form. He regards the icon, icon क्या है? बॉडी आइकॉन होता है ना कंप्यूटर में. Icon growing by his gaze, and in the worm foresees the coming God at last. ये कब तक चलता रहता है? अब नॉर्मली होता है ये घूमता रहता है, मुक्ति हो जाती है, लेकिन श्री अरविंद कुछ और इसमें बता रहे हैं. At last the traveler in the paths of time arrives on the frontiers of eternity.
In the transient symbol of humanity draped, he feels his substance of undying self and loses his kinship to immortality. साइकिक बीइंग का अनुभव आपको मृत्यु से उसका 0.000% भय भी सब समाप्त हो जाता है. बिकॉज यू नो यू आर इमॉर्टल. यू नो डेथ इज द बिगेस्ट होक्स गोइंग ऑन प्लैनेट. So you stop being, fear goes away. A beam of the eternal smites his heart. His thought stretches into infinitude. All in him turns to spirit vastnesses. His soul breaks out to join the oversoul, psychic and the central being. His life is oceaned by that super life. He has drunk, my favorite line, he has drunk from the breasts of the mother of the worlds. A topless supernature fills his frame. She adopts his spirit's everlasting ground. Her face is seen through his face, her eyes through his eyes. Such an identification with the divine is possible in this human body. तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है. अब कोई स्पेशल पैसेजेस भी हैं डिप्लोमेटिक चैनल. मेरा क्वेश्चन अलग है. लाइक माय क्वेश्चन इज कि जब सावित्री में एक लाइन है दैट none can reach heaven who hasn't gone to the hell. हाँ. तो जिस सोल ने डिवाइन मदर को चूज किया है वो सोल का जर्नी ओके आई गॉट दैट. अलग होता है ना. ठीक है. I got that question. That is nothing to do with after death. This hell and heaven is not about after death. ये जो है वो अलग है कि क्या कोई स्पेशल डिप्लोमेटिक पैसेज है. तो है. वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है जो भगवान का स्मरण करते हैं वो ऐसे ही जाते हैं स्पेशल पैसेज में. उसमें आपको पांडिचेरी होने की जरूरत नहीं है. जो लोग भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? इफ योर कॉन्शियसनेस इज कंसंट्रेटेड ऑन द लॉर्ड, यू डोंट गो टू डेथ, यू गो टू द लॉर्ड. पर कौन स्मरण रख पाता है? वहां गरुड़ पुराण में एक चीज तो जबरदस्त है. जब वो बता देना डेथ के समय क्या होता है, गोरी डिस्क्रिप्शन. आसमान नीचे दिखता है, पृथ्वी ऊपर हो जाती है, आप डिसोरिएंट हो जाए. सारी जिंदगी अगर आपने जुड़े रहे कि हम लास्ट मिनट, वही है ना, इट इज नॉट ए लास्ट मोमेंट एडिफाइंग क्रिश्चियन डेथ. अच्छा हम अंतिम समय पर कर लेंगे भगवान का नाम, नहीं होता जी. जिससे जुड़े होते हैं वही सब आने लगता है. पर वो एक पार्ट है. दूसरा डिप्लोमेटिक चैनल माँ ने बनाया. क्या डिप्लोमेटिक चैनल बनाया? वो जब अल्जीरिया में थी 1907 या 6 की बात है. ये काम था उनका, कई ऐसे काम थे. उसमें उन्होंने एक पैसेज बनाया वाइटल वर्ल्ड से जनरल कैटेगरी के लिए. भाई अब स्पेशल वीआईपीज तो वीआईपीज हैं जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भक्त हैं, उनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही प्रॉब्लम कुछ नहीं है. लेकिन जो साधारण जन है, मासेस, तो उन्होंने एक पैसेज बनाया वाइटल वर्ल्ड से कि अगर थोड़ा भी फेथ है तुम्हारे अंदर तो तुम ऑटोमेटिकली उस पैसेज में आ जाओगे. सो यू विल नॉट गो थ्रू ऑल दीज फोर्सेस जो आपको खींचती हैं, हेलिश एंड बुलिश. So you'll be put in that passage and you'll go through the vital world. You don't need to do shraddh. Nothing. You will be safe. Faith होना चाहिए. Faith आपको है कि नहीं ये आपको देख नहीं, वो आप कर लीजिए. दिल को सहलान क्या है, बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है. पर एक सिंपलर तरीका, अब ये थर्ड पार्ट है जो माँ ने बताया कि यू डोंट नीड टू डू ऑल दोस सेरेमनीज. वो अकल्ट नॉलेज भी नहीं है, लोग करते जाते हैं पर बरसों. अब चला गया, रीबर्थ भी हो गया होगा. हालांकि उसकी लॉजिक कुछ और है. वो केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि वो होता है उस सारी जो सोल्स भटक रही होती हैं, तो ये उनके लिए हर व्यक्ति हर साल मनाता है. ये वेस्ट में भी कंसेप्ट है, ऑल सोल्स डे बोल करके है. जस्ट आई विल कंप्लीट. तो नॉर्मली तो 1-2 साल का, मैक्सिमम 3 साल, यूजुअली फ्यू मंथ्स. उसमें नहीं करें आप, यही तो प्रॉब्लम है. इसीलिए पंडितों ने कहा हर साल करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडितों का आप ध्यान नहीं रखेंगे. वो भी अब बेचारों ने सब छोड़ छाड़ के शास्त्रों का अध्ययन किया है. बच्चों को पढ़ाने की उनकी भी इच्छा है. हाँ तो अब देखिए, अब भाई हमको सबका साथ सबका विकास तो हमको सबका सोचना चाहिए. लेकिन वो ये जो आप करेंगे प्रोसेस, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके जो पूर्वज हैं, क्योंकि वो तो चले गए.
लेकिन बहुत से ऐसे अर्थ एटमॉस्फेयर में हैंग करती हैं जिनका कोई करने वाला नहीं है, तो ये उनके लिए लाभदायी होता है। इसलिए ये क्योंकि अगर हम बोलेंगे सबके लिए करो तो एवरेज इंडियन बोले हमारा तो बंदा नहीं है, हम क्यों करें। तो ये हमारे स्वार्थ से छुटकारा आप करो। ये सब हो रहा है, यज्ञ तर्पण, वो पितृपक्ष है, श्राद्ध का मास है, तो सब लोग यही कर रहे हैं, तो वो कौन सी किसको लग जाए, हेल्प हो जाए। लेकिन जो तीसरी बात माँ ने बताई है कि ये सब करने की जगह आप 12 दिन या 10 दिन या 4 दिन आपके ऊपर आप यू रीड सावित्री, मेडिटेट। माँ ने सावित्री पढ़ने को नहीं कहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग यू सेंड थॉट्स ऑफ लव टू प्रोटेक्ट, देन वो उसको रिसीव करता है, क्योंकि प्राण जगत में आप प्राणिक स्पंदनों को रिसीव करते हो। तो आपके अंदर से जब थॉट ऑफ लव है तो उसको सिक्योरिटी फील होती है, क्या somebody loves me, cares। नहीं तो एकदम अकेला महसूस करता है ना, अटैच रहा है सबके साथ, तो किसी का एक लव जाता है। यू मेडिटेट, प्रे टू द डिवाइन, तो गीता पढ़ना, सावित्री, ये सब उसका पार्ट है, एंड देन इट विल ट्रांसिट। हाँ, तो दे आर डिफरेंट वेज पीपल डू इट। लास्ट जो है, जो माने किया है वो है, बट दोज हु डाई इन पौंडीचेरी लीव देयर बॉडी इन पौंडीचेरी, वो तो एक कदम आगे चली गई ना सब चीज से। वो उनका ये है कि दे डोंट गो टू डेथ, श्री अरबिंदो हिमसेल्फ कम्स एंड टेक्स देम। तो माँ ने पूछा फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट, मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया तो माँ कहती है श्री अरबिंदो से एश्योर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट। एक अलग ज्ञानगंज है। रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट दे गो टू श्री अरबिंदोस धाम, दे डोंट गो टू डेथ। अब इसकी समस्या ये होती है इस ट्रूथ की कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम पौंडीचेरी में आके मारेंगे। मैं हो चुका है, मैंने देखा है, एंड इट्स ओके। नहीं, इट्स ओके, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। इफ यू कैन रियली डू इट, फाइन। और दूसरे ऑन अदर साइड कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं ये पार्शियलिटी क्यों। अरे यार, पार्शियलिटी क्या है, पूरी जिंदगी एक बंदे ने दे दी भगवान को, अब इतना तो होने दो ना कम से कम। ए पर्सन हु हैज गॉन लिविंग इन द आश्रम फॉर ऑल हिज डिफेक्ट्स एंड डिफिकल्टीज, कम से कम उसने एक स्टेप तो लिया कि अपनी नौकरी चाकरी सबको दांव पे लगा दिए, बीवी बच्चे साथ भी लेके आया तो वो भी दांव पर ही लग गए एक तरह से। क्योंकि वहां वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ तो जिएगा नहीं, वो ये तो नहीं कह सकता कम लेट्स गो फॉर ए हॉलीडे, पैसे भी नहीं होंगे ना वो। तो अब वो जब इस अवस्था में आ गया है तो भगवान अगर इतना कर देते हैं उसके लिए कि पूरे जीवन तूने मेरे चाकरी के भाव से मेरी सेवा की है, की कि नहीं अलग बात है, तो चल मृत्यु के बाद में तुझे ले लूंगा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब इसमें भी अगर जेलस लोग फील करते हैं कि भगवान उनके साथ पार्शियल क्यों है, अरे कम ऑन, बी ए स्पोर्ट। सो एनीवेज, हाँ कहिए मदन गोपाल जी। ये श्री अरविंद ने, ये चंपकलाल जी का कमेंट है उस पर, यस, कि सेम थिंग जो एक काशी क्रिएट हुई थी, तो अब काशी की हिस्ट्री में ये है कि जहां पर ये, तो हमको मान के चलना चाहिए बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि कबीरदास जी ने ये प्रूव करने को, तो वो मगही में जाके उन्होंने प्राण त्यागे। मगही इज नोन कि यहाँ जो मरेगा वो हेल में जाएगा, बट कबीर की कैटेगरी अलग है, जो भक्त है भगवान का, ही डजंट नीड एनीथिंग। चंपकलाल जी ने तो जंतराल में शरीर छोड़ा, तो इट डजंट अप्लाई, इट इज फॉर ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, और उसमें बहुत सारे अनुभव है। अब आया हेल और हेवन वाला। What kind of hell does they go through? नहीं, वो जो है वो उसको इससे अलग कर दो। वो जो श्री अरविंद डिसेंट इनटू नाइट में बता रहे हैं, नन कैन रीच हेवन हु हैव नॉट गॉन थ्रू हेल। ठीक है, अगर आप मृत्यु के बाद का अनुभव लो तो यू हैव टू गो फर्स्ट थ्रू द वाइटल वर्ल्ड्स, लोअर वाइटल, एंड देन यू गो इनटू द हायर। सो वो एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि आप जब योग साधना का मार्ग लेते हो, तो अब देखिए आप दुबई में रह रहे हो, लेट्स टेक दैट, देयर आर पीपल उसे बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो। अब अगर आपने वहाँ जो दिन होते हैं ना रोज़े, उस समय आप पानी के साथ पकड़े गए, ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे खुद के साथ हुई है। पकड़ा नहीं गया, किसी ने कॉशन कर दिया, सर पुलिस विल कैच यू,
क्या क्यों यार, नहीं आप पानी नहीं पी सकते। तो मैंने कहा आप करूं क्या, प्यास लगी है। तो बाथरूम में गया, पानी पिया मैंने कहा हम भारतीय, हम जुगाड़ जानते हैं। उसके बाद अब भूख भी लगी है, भूख तो चलो हो जाएगा। अब सिंस आई एम टॉकिंग ऑफ दिस स्टोरी हेल और हेवन का, द डुप्लिसिटी, तो आप कहाँ है खाना, हम लोग 4 लोग हैं, खाना कोई कहीं ऐसे करते करते माँ की ग्रेस है, सडनली वी टम्बल्ड अक्रॉस, जैसे एलिस इन वंडरलैंड है ना, वो होल में जाती है, एक पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे दीवार है, लेकिन हमने देखा इधर कुछ खुला हुआ है। जैसे गए सारे वहाँ फूड स्टॉल, ये खाना वो खाना, वैरायटी खाना ही खाना, हिपोक्रेसी एट द हाइट। दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। पर अगर आप वहाँ पे अगर उनसे ये कहोगे नाउ आई विल लिव हियर बट आई रिवोल्ट अगेंस्ट दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस नॉट ए वे, ये रूल आपका गलत है, ये नियम गलत है, आपको नियम बदलना होगा। तो सिख क्या करेगा, डाल देगा जेल में। आप देखो डिपोर्ट नहीं करते हैं वो सीधा डिपोर्ट, जो अभी अच्छी नीति अपनाई है ना योगी जी ने, नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। तो अब वो वाले प्रभु तो बड़े डेंजरस हैं, वो तो ये करते हैं भाई हम शेख के आर्बिट्रेरीनेस है, उसको मन किया तो फ्री कर देगा। अभी कुवैत में हुआ था, उसको गुस्सा आ गया तो कहेगा कि फांसी। तो जब आप योग लेते हो तो आप क्या कह रहे हो, प्रकृति के जो नियम हैं अब मैं उनको बदलूंगा। तो प्रकृति तक तो ठीक है, प्रकृति तो कहती ठीक है बदले, कोई बात नहीं। जैसे मुझे किसी ने कहा पानी आप सामने मत पियो, पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस कौन है, एडवर्स फोर्सेज है वहाँ की, पर ये प्रकृति कौन है, ये आसपास के लोग थे वहाँ पे, उनको दया आ गई देख के टूरिस्ट बेचारा पानी लेके पकड़ा जाएगा, माँ की ग्रेस, तो उन्होंने मुझे, तो प्रकृति तो नहीं कुछ करेगी। लेकिन इनके ऊपर जो राज्य है, किसका राज्य है, इनके ऊपर राज्य है प्रकृति के पीछे एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेस, और पीछे प्रकृति के गॉड लाइक फोर्सेस। तो ये तो वेट करती हैं, जैसे ही आपने कहा वो दे डोंट वांट यू टू एस्केप देयर लॉ एंड चेंज देयर लॉ, क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर अलग तरीका बना लिया तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विवाहित हैं जीवन में लोग, विवाह के बाद बच्चे पैदा करना, फिजिकल रिलेशन, ये सब चलता है, बल्कि इसको नॉर्मल नेचुरल माना जाता है। आप योग की यात्रा में जा रहे हैं, यू आर सपोज टू नॉट गेट रिड ऑफ द लेडी बट गेट रिड ऑफ दिस, एंड इट डजंट मैटर वेदर इट्स विद द वुमेन यू आर मैरिड और यू आर विद समबडी एल्स, इट्स इररिलेवेंट। क्योंकि योग के ऊपर तो अलग तरह से ये होता है कि भाई ये थोड़ी कि ये जस्टिफाइड है वो जस्टिफाइड नहीं है। अब अगर आपने इस चीज़ को छोड़ दिया तो एडवर्स फोर्सेस कहती है हमारा दुकान बंद कर रहे हो तुम कहाँ से आ गए, यू आर क्लोजिंग माई शॉप। तो वो चारों तरफ से आपको प्रयास करेंगी टू टॉर्मेंट योर लाइफ इन एवरी वे। तो दोनों पार्टनर अगर एक साथ रास्ते पर नहीं है तो यू कैन इमेजिन व्हाट हेल कैन कम इन द अदर पर्सन्स लाइफ, सिंपली बिकॉज दे आर नॉट इन सिंपैथी विद द सेम पाथ। नॉर्मली बोथ आर एंजॉइंग लाइफ, बट अब ये है अहिल्या और उसकी कहानी। तो दीज फोर्सेस कम, दे डोंट वांट, तो वो आपके लिए हेल क्रिएट करेंगे। जिस चीज़ से आप अटैच्ड हो ना, वो कहेंगे अच्छा, वो पुरानी फिल्मों में डॉन होता था ना, वो क्या करता था, कहता था कोई तो कमजोरी होगी हीरो की, कहता अच्छा इसको अपनी बहन से बहुत प्यार है, और ढूंढ के क्या करते थे वो बहन को ही पकड़ करके वो गिरवी रख लिया। जिससे आपको अटैचमेंट होगा वो उसको अटैक करेंगी, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रही हैं। माँ कहती हैं दीज फोर्सेज व्हेन दे कैन नॉट अटैक मी दे अटैक दोज हु लव मी, मदर विल गो देयर। तो वो जो दे ट्राई टू क्रिएट हेल अराउंड यू, और आसपास लोग वल्नरेबल हैं, हर व्यक्ति ऐसे थोड़ी प्रयास कर रहा है। और नेचुरल है कि आपके अंदर एक ह्यूमन सेंस भी है, एक हायर सेंस भी है, करुणा भी आपके अंदर जागृत। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि करने वाले करते हैं दिसे हेल्प टू यू, पर वो तो फिर योग का रास्ता नहीं है ना, वो तो स्वार्थ का रास्ता है। तो वो चारों तरफ आपको मनी से अटैचमेंट है तो आपके पास अचानक प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से वो रोग, फिजिकल बॉडी तो इनका फोर्ट है, वल्नरेबल है, तो फिजिकल बॉडी को अटैक कर रही है, तब दैट्स द हेल, टॉर्मेंट। और अगर कोई कहे कि मुझे अब सीधा हेवन में जाना है लेकिन मुझे पीड़ा कष्ट नहीं चाहिए, तो नो पेन नो गेन। अगर आप एंड्योर नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई माँ कहती है फेथ एंड एंड्योरेंस आर द टू थिंग्स नीडेड।
यू हैव टू एंड्योर द पैसेज. आप शॉर्टकट नहीं है कि मैं बिना उसके अचानक चला जाऊंगा. सनलिट पाथ में भी नहीं है. सनलिट पाथ में अंतर क्या है? श्री अरविंद कहते हैं डिफिकल्टीज आती हैं, पर चूंकि आपने साइकिक एटीट्यूड लिया, आप हंसते हुए जा रहे हो. जैसे आप एक हॉरर टनल में चले गए, वो मैडम टुसाड म्यूजियम में या और भी हैं, अचानक इधर से हाथ आ गया, उधर से, आप बता रहे यार, आएंगी आपके सामने, बट यू आर नॉट मूव्ड बाय देम. Whereas ordinarily you are moved by them, you are sucked into them. So that is the difference between the sunlit path and of sadhana and otherwise. लेकिन अगर आप upward ascent के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि all the forces of the world, not only hell forces but even heavenly forces, they will lure you. एक कहा जाता है कि वर्ल्डली सक्सेस जिनको मिलती है, एक सेइंग है, आई थिंक श्री रामकृष्ण परमहंस की है, श्री अरविंद इसको कहीं ना कहीं इसको टेस्टिफाई भी करते हैं. तो सम ऑफ देम आर फॉलन योगीज, क्योंकि उनके अंदर ये एम्बिशन था तो वो नहीं कर पाए. इस रूट में जाके बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए. एंड इफ यू सी देयर लाइफ यू विल फील इट कि कोई एंग्स्ट है किसी किसी के अंदर, सबके अंदर नहीं, सम ऑफ देम, कि उनके अंदर एक खोज है और वो उस ग्लैमर की दुनिया में ट्रैप्ड हैं, वो उस अनुभव को ले रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनके हृदय की पीड़ा. रेखा फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दोज. तो देर आर पीपल हु गो थ्रू दैट, हेमा मालिनी फॉर दैट मैटर. सो ये भी होता है कि ये ल्योर भी आते हैं जिसमें आप साइड ट्रैक्ट हो सकते हो. तो ये लंबी चीज़ें हैं, 10 मिनट हमारे पास. Is Aditi and Divine Mother one and same? Aditi is that aspect of the Divine Mother where she becomes the mother of the gods. But the Divine Mother, the incarnate Divine Mother, is the full manifestation of the Supreme Mother, which is not only Aditi, but beyond, as Anandamayi, Chaitanyamayi, Satyamayi, beyond, Parame, Supreme, beyond the manifest and the unmanifest. Beyond the being and the non-being. Aditi is only one of her aspects. So she is also Aditi, but not only Aditi. But in that sense, she is embodying the powers of Aditi. Not that, again, Supreme, Sri Aurobindo is Supreme, but we should not, okay, it's the same thing. Supreme has taken a human body with a certain purpose. So if you pray to him, your prayers will reach the Supreme through him. बट देर इज समथिंग, कुछ ऐसा है जो श्री अरविंद कर रहे हैं, विच द सुप्रीम कैन नॉट डू विदाउट हिम. इट्स ए वेरी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. तो सृष्टि, अवतार की जो महिमा है ना, ये ऐसे ही नहीं है. अवतार की महिमा क्या है? अवतार की महिमा यह है कि वो सृष्टि में सुप्रीम को जब सृष्टि के अंदर एक महान परिवर्तन लाना होता है तो वो अवतार रूप ग्रहण करते हैं. तो अवतार कौन हो गए? उन्होंने वह कर रहे हैं, अगर आप इसको टेक्निकली बोलें, जो सुप्रीम विदाउट टेकिंग द अवतार वुड नॉट बी एबल टू डू. और साथ में क्या हो रहा है, जब वो मानव रूप धारण कर रहे हैं, मानव रूप जब धारण कर रहे हैं तो वो हमारी व्यथा समझ रहे हैं. सुप्रीम इज बियॉन्ड ऑल दिस. आप सुप्रीम के सामने रो रहे हैं, मेरा बच्चा तकलीफ में है. He will listen, he may respond, but he is not moved by the way your heart is moved. लेकिन जब वो ह्यूमन बर्थ लेते हैं देन ही अंडरस्टैंड्स. तो वो जो करुणा निकलती है वो कहीं अधिक पावरफुल होती है. टीयर ड्रॉप इन द आई ऑफ द डिवाइन बताती है ना, नलनीदा का आर्टिकल है. माता जी जब किसी के हस्बैंड की डेथ हुई तो माँ से मिलने गई, बहुत दुखी थी, यंग एज में हुई थी. माँ खड़ी थी द्वार पे, स्ट्रेचिंग हर हैंड्स, एंड शी सॉ टीयर ड्रॉप इन द आई ऑफ द डिवाइन मदर. वाई? दुख से नहीं, शी अंडरस्टैंड्स द सफरिंग. तो उन्होंने केवल एक बात पूछी उनसे, डू यू वांट टू मीट हिम? ये तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. तो घबरा गई. वो डायरेक्टली मुझे उनकी बेटी ने बताया, जो वॉज ऑल्सो देयर, डू यू वांट टू मीट हिम. अब उनको समझ नहीं आया, ये तो सोच के नहीं गई थी. तो उनके हृदय से निकला, मदर ही इज हैप्पी. यस माई चाइल्ड, ही इज सेफ एंड हैप्पी विद मी. देन शी सेड, नो, लेट हिम बी सेफ एंड हैप्पी. आई एम हैप्पी विद यू.
तो वो ये चीज सुप्रीम के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि वहां तो ना फीलिंग्स है ना थॉट्स हैं. इफ यू रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ परस्यूट ऑफ द अननोएबल में आपको लगेगा कि ये भगवान कैसे हैं. मतलब आपको इट इज ओनली जब वो उनके हृदय में जाके डिवाइन मदर का स्पर्श होता है देन ही एक्सपीरियंसेस. अदरवाइज उनके पास तो आपकी फीलिंग्स थॉट्स, तो ये जो कहते हैं ना निर्गुणों निराकार, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, वो स्टेट है उनकी. तो उसमें हमारा ह्यूमन सेंस खत्म हो जाता है. तो दैट इज द डिफरेंस. सो क्रिएशन के द्वारा क्रिएटर भी इंक्रीज होता है और एनरिच होता है. और कोई कहेगा ये क्या मतलब हुआ. ओके, ऐसे है. व्यास अगर महाभारत नहीं लिखते तो भी व्यास रहते. पर इजंट इट ट्रू कि महाभारत लिख के व्यास बिकम्स मोर देन व्यास. ये भी ट्रू है. नथिंग वुड बी डिमिनिश्ड ऑफ व्यास इफ ही डिड नॉट राइट द महाभारत. नेति नेति. बट व्हेन ही राइट्स द महाभारत, व्यास becomes more than Vyas because he has brought out something which is marvelous. सृष्टि बनी इसीलिए है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कि भगवान ने ऐसे इंपेल होके बना दिया. वो जो डिलाइट है वननेस का, वो एक्सप्रेस होके मल्टीप्लिसिटी, ये तो संभव ही नहीं है ना. तो मल्टीप्लिसिटी का जो आनंद है, मल्टीप्लिसिटी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इग्नोरेंस में जाके उसको अनुभव, नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट टू हेल्प ह्यूमैनिटी आउट ऑफ दैट स्टेट, अवतार कम्स. सो इफ यू आस्क मी, टू मी, ये मेरी अपनी जो इनसाइट, बट आई एम पुटिंग इट नाउ लॉजिकली. अवतार इज अवतार. सुप्रीम इज सुप्रीम, बट द अवतार इज बियॉन्ड द सुप्रीम. इट्स ए वे ऑफ सेइंग. ओके, इट्स ए वे ऑफ सेइंग. बिकॉज सुप्रीम इज सुप्रीम, बट द अवतार इज बियॉन्ड द सुप्रीम. बिकॉज अवतार फील्स सुप्रीम हैज बिकम दैट. तो ये दिस इज हाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड. मोक्षवादी इस बात को नहीं मानेंगे. वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि अवतार हो सकता है. जो स्ट्रिक्ट रिजिड वेदांतिन्स हैं वो कहेंगे ये तो बड़ी इमोशनल बातें करते हो. दैट्स देयर प्रॉब्लम. सो दिस इज ओके. हाउ श्री अरबिंदो वर्क्स टू वर्क्स टू फ्रीडम सिटिंग इन पौंडीचेरी. बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा. यही प्रश्न है तुम्हारा, कोई और है? अच्छा, 1 मिनट. हाँ, ये क्योंकि उनकी चेतना इतनी विस्तृत हो गई है, उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, डेवलप हो गए हैं, कि वो वहाँ बैठ के वैसे ही काम कर सकते हैं सारे विश्व पर जैसे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में क्रिएट कर रहे हैं. अब जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. जैसे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक कमरे में बंद होकर, जिसका नाम तक नहीं जानते, बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है सारे संसार की, उसी प्रकार से श्री अरविंद जिस अवस्था में हैं, उनको हाथ पांव मुंह से काम करने की जरूरत नहीं है. शॉर्ट आंसर. यस, क्विक लास्ट क्वेश्चन. जैसे अभी आपने बताया कि हमारा अर्थ जो होता है, जिनका जीवन पूर्ण हो जाता है तो हम ऊपर जाते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत सुना है कि यम नीचे लेने आते हैं हमें. भैंसे पे तो नहीं सुना, गलती से. बच्चे बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी कहानियां हैं. तो अगर कोई व्यक्ति इसी लायक है तो यम आएंगे पास वास लेके. कौन आएगा? देखो, इसको ऐसे समझो. हाँ, कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है. अब इसको ऐसे समझो. आप स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना. अब वही टीचर एक अच्छा बच्चा है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? वेरी गुड, लवली बेटा, ऐसे करते हैं ना. और कोई दुष्ट बच्चा है तो वही टीचर कैसे आते हैं? हाथ दिखा. अब तो नहीं करते वैसे. स्केल लाओ, तो भयभीत होता है. अगर हमने जीवन भर दुष्कर्म किए हैं, और यम कौन है? वो उनका भी टास्क, जॉब डिस्क्रिप्शन है, बड़ा गंदा जॉब डिस्क्रिप्शन है. ही हैज टू बी एब्सोल्युटली, कहते ना, अनइमोशनल, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस. लेकिन जिन्होंने अच्छे जीवन जिया है, अच्छे भाव से जीवन जिया है, जब यम आते हैं तो वो यम में यम नहीं देखते हैं, धर्मराज देखते हैं. वही यमराज है, वही धर्मराज है. और वो कहते हैं आई एम रेडी टू कम. गाड़ी लाए हो? तो उनके लिए कौन सी गाड़ी लाते हैं मालूम है? शास्त्रों में क्या लिखा है?
देवताओं के साथ वहाँ यान आते हैं, देवयान, उसमें लेके जाते हैं। और जिन्होंने जीवन भर दुष्कर्म किया है वो जैसे कि हमको देखते हैं, ओह माय गॉड मेरा टाइम आ गया, मैं एंजॉय कर रहा था लाइफ, अब तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ये हम कहते हैं हाँ अभी मैं एंजॉय कराऊंगा, भैंसे की सवारी कराऊंगा तुझे। तो जाकी रही भावना जैसी यम सूरत देखी दिन वैसी। ओके, बट नथिंग, ही इज आल्सो ए गाय हु इज जस्ट डूइंग ए जॉब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। हनुमान चालीसा में आता है अंतकाल रघुवीर पुरजई। हाँ, पुरजई जो है वो, अब समझा तुमने। ये जितने अवतार होते हैं इन्होंने धरती के पास में जाके, बहुत सुंदर प्रश्न है जो बात हो रही थी, सबके अपने अपने ऐसे धाम हैं जहाँ पे वे जिनको कि अवतार धरती से जा नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है वो धरती का परमानेंट पार्ट होते हैं, तो उन्होंने अपने ऐसे स्थान बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ आप रहोगे तो आपको रघुवर की जो जॉय है उनके प्रेजेंस का वो मिलेगा। जो श्री कृष्ण के उसमें मगन हैं तो उनको उस तरह का एक ही डिवाइन, बट उन्होंने श्री अरविंद का, तो वो श्री अरविंद के धाम जाके वेट कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, एक लास्ट बड़ा मजेदार है, मैं ले लूँ। यदि हमें दुष्ट लोगों से झेलना पड़े तो कैसे रहें? दुष्टों को दो तरीके से, अगर सक्षम नहीं हो तो दूर रहो, संगति त्यागो उनकी। सक्षम हो तो दुष्टों के साथ सख्ती से डील करो, बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हैं। और बेटर ये होगा सक्षम नहीं हो तो सक्षम बनो, क्योंकि ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो दुष्टों का संहार करे। अब मैं एक मजेदार अपनी एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, हाँ फिर बंद करता हूँ। 5-7 साल की उम्र थी, ट्रेन में जा रहे थे। कहानी सुनिए कि लोगों ने, इसको बंद कर दो, नहीं चलो चलेगा। तो ट्रेन में जा रहे थे, मेरे पापा के बगल में बैठी थी मेरी बहन। और अब गांव में क्या होता है ना, ये सब हिंदू मुसलमान सब दोस्त होते हैं। तो पापा के दोस्त थे नूर अंकिल, मुस्लिम थे, सिनेमा के मैनेजर थे, बहुत स्पेशल प्लेस देते थे हम लोगों को, तो बड़ा काम के थे, चाय पिलाते थे, फिर फ्रंट रो, तो बालकनी वालकनी नहीं होती थी, तो वो स्पेशल सीट मिल गई। तो मैं इधर देख रहा था खिड़की के उधर, तो उन्होंने पूछा, बेटा ये तो बड़ा फिलोसोफर जैसा लग रहा है, बेटा तुम क्या सोच रहे हो? तो मेरे को एक तो अच्छा नहीं लगा, डिस्टर्ब करे ना किसी को थॉट में, बच्चा होता है ना, क्या हुआ सोच रहा है। तो मैंने कहा अंकिल मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ। अच्छा तुम क्यों प्रे कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे शक्ति चाहिए। कहा उन्होंने शक्ति का क्या करोगे? ओके, मैंने कहा